यह आदमी पत्थर की मूर्ति पर जादुई शहद का जार उंडेलता है और तुरंत एक समय की परी को जीवित कर देता है, जिसमें समय में वापस जाने की शक्ति थी। परी के हाथ हिलाते ही लोग कई साल छोटे हो सकते थे, लेकिन इतनी ताकत होने के बावजूद उसे एक सीसी में आसानी से कैद कर लिया गया था और दूसरे समय यंत्र में परी वापस पत्थर की मूर्ति में बदल गई थी, जिस कारण पूरी ट्रेन समय की दरार में खींची चली जाती है। ट्रेन में बैठे सारे लोग भूत बन गए थे। कुछ मिनट की यादों में फंसा हुआ लाइब्रेरियन सालों बाद अचानक ट्रेन में आ जाता है। टाइम और स्पेस के प्रभाव में ट्रेन शहर की तरफ जा रही थी। ट्रेन के अंदर लोगों का बीता हुआ अतीत दिखाई देने लगा था, पर ट्रेन असली थी। लाइब्रेरियन को पहेलियां सुलझानी होगी और शहर पहुंचने से पहले ट्रेन को रोकना होगा, लेकिन समय की परी को जगाने के लिए जादुई शहद की जरूरत थी। लाइब्रेरियन और उसका साथी एक एक कदम सोच समझकर आगे चलते हैं। सबसे पहले उन्हें डिब्बे में पड़ी एक लाश दिखाई देती है जो बीते हुए समय काल की थी। लाइब्रेरियन को ट्रेन में हुई हत्या की पहेली को सुलझाना था। वो कुछ समझ पाते, तभी अचानक दीवार की घड़ी अजीब आवाज करने लगती है और समय लूप फिर से रिसेट हो जाता है। उनके सामने के लोग झगड़ते हुए दिख रहे थे, जिसमें एक आदमी गोली खाकर नीचे गिर पड़ा था। लाइब्रेरियन सफेद यूनिफॉर्म पहने आदमी को पहचानता था, जो शीत युद्ध का सैन्य अधिकारी था, जो अचानक से गायब हो गया था। पिछले डिब्बों में जाने पर उन्हें एक शर्मनाक दृश्य देखने मिलता है। जो लोग अभी तक लड़ रहे थे वो अचानक गले लगकर चूमते हुए दिखाई देते। तभी लाइब्रेरियन को समझ आया कि समय की घड़ी पिछले डिब्बे से धीमे चल रही थी, यानी कि वो उल्टे क्रम में बीती हुई घटनाएं देख रहे थे। सैन्य अधिकारी का नाम इतिहास में बड़ा था। उसे हिंसक शासक कहा जाता था, पर अकेले में वो बच्चों जैसी हरकतें करता था। अफसर और महिला की पहली मुलाकात होती है। दोनों सौदा करते हैं और समय की परी की जांच करने लग जाते हैं। जब लाइब्रेरियन सोच रहा था कि पत्थर की मूर्ति परी ही है, तभी अचानक ट्रेन में बाहर किसी की चीख सुनाई देती है, जैसे किसी